Hello students, welcome to Neetu Agarwal classes. Today we are going to learn Petty Cash Book. Petty Cash Book is a very useful book. So let's just start it. Petty Cash Book. Petty means छोटे छोटे खर्चों के लिए होने वाले रिकॉर्ड बनाए जाने वाला रिकॉर्ड. ओके, पेटी मीन्स छोटे खर्चे, राइट. तो इसमें दो तरह की हमारी बुक्स होती हैं. फर्स्ट इज सिंपल पेटी कैश बुक एंड द सेकेंड वन इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक. सिंपल पेटी कैश बुक में हम रिकॉर्ड तो करते हैं खर्चे सिंपल, बट उनका अलग से बाइफिकेशन नहीं होता हमारे पास. अगर हम जानना चाहें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपेंस का टोटल कितना बैलेंस हुआ, then we cannot find that, right? But in analytical petty cash book we can find out balance for a particular amount, particular expense. So सिंपल कैश बुक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम सिंपल कैश लेजर बनाते हैं, बुक बनाते हैं, इट इज दैट वे. सो दिस इज वेरी सिंपल, सिंपल कैश लेजर, लाइक देन एनालिटिकल पेटी कैश बुक. इसका एग्जाम्पल लाइक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, अगर पर्टिकुलरली लाइक स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो सपोज हमने पूरे महीने में कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, जितना भी अमाउंट उस स्टेशनरी पे खर्च किया है, तो एट द एंड अगर हम खाली स्टेशनरी का कॉलम देखें तो वी गेट द टोटल कि हमने टोटल अमाउंट सिर्फ स्टेशनरी पर ही कितना खर्च किया है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. प्रिपेयर एन एनालिटिकल petty cash book on the impressed system from the following information, right? One thing here is to be note down, impressed system, right? What is impressed system? Suppose इसमें होता क्या है, petty cash book में हमें क्या होता है, suppose करो for a week, राइट, फॉर अ वीक हमें 7 days के लिए कुछ खर्चा मिलता है. सपोज करो 1000 रुपीज, राइट. 1000 रुपीज हमें रिसीव होते हैं, डेबिट होता है, और उसमें से हम छोटे छोटे खर्चे हम करते जाते हैं धीरे 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 धीरे, एंड देन एट द एंड ऑफ वीक, right, what we have in the balance and what we have spent earlier. Suppose हमने 700 rupees खर्च कर दिए इसमें से within a week and we have 300 rupees with us still, right? So according to the impress system, next receipt हमें क्या होने वाली है, that is 700 rupees. Okay, so to make this total again 1000 rupees of receipt in all. So impress system is that कि हमने एक अमाउंट डिसाइड कर दिया होता है कि इतना अमाउंट हमारे पास पेटी जो जनरल हमारे खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे, उनको करने के लिए इतना अमाउंट होना चाहिए. इट कैन बी वेरी, राइट, अकॉर्डिंग टू द, अब इसमें जैसे हमने 7 days का एग्जांपल लिया, 15 days के लिए हो सकता है, पर मंथ के लिए हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, बट इट इज ऑन द शॉर्टेस्ट पीरियड मोस्टली, राइट. सो अकॉर्डिंगली इम्प्रेस सिस्टम के अंडर हम क्या करते हैं, वही अमाउंट जितना हमारे पास बचा होता है और हमने स्टार्टिंग में जो डिसाइड किया होता है, उसी अमाउंट को अगर नहीं बचा होता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1000 रुपीज ही रिसीव हो जाते हैं. ओके, बट जितना पैसा बचा हुआ है उसमें जो पुराना टोटल था हमारा इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड रिसिप्ट रहनी चाहिए हमें, उसको टोटल बनाने के लिए हमें जितना नेसेसरी पेमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द इम्प्रेस सिस्टम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल. ओके, दिस इज फॉर जनवरी and this is up to for 15 January, right? It is kind of 15 days impress system. Okay, so first is received payment for petty cash is 10,000, right? So 10,000 the impressed amount we receive for our petty general expenses. So look at the format of this petty cash book, analytical petty cash book. In the books of this is whatever is the given the name of the firm in the question. Now analytical petty cash book. Okay, so here receipts
It is not a T form. Okay. Receipts, date, voucher number, particulars, total payments. Here our total payments are recorded, and in this portion we get the different. We will do the different. We will put the account particular expense, right, related to the particular expense. Like if we paid for salary, if we paid for stationery, then we have to make a particular account for stationery also. If we paid for postage, then we make a postage account over here. So in the end we can get the balance over here. So first entry is on the 1st January 2020, receive for petty cash 10,000 rupees. Okay, so we put a date over here, 1st January. You can write down here 2020. Okay. So receipts are 10,000. We are not doing here anything. Okay. We can write down here also. To cash मिला है हमें. Okay, so next is 2nd January, paid metro fare of 50 rupees. So on this date में हम यहाँ पे डेट डाल देंगे 2nd Jan by metro fare. ओके, यहाँ कुछ नहीं था. मेट्रो फेयर 50 रुपए खर्च किया हमने. दिस इज द रुपीज. ओके, सो मेट्रो फेयर फर्स्ट हमारा अकाउंट आ गया, एक तरह से पर्टिकुलर एक्सपेंस आ गया. तो हम यहाँ क्या करेंगे, मेट्रो फेयर. ओके, यहाँ पे हम एक्सपेंस अकाउंट बनाते जाएंगे पर्टिकुलरली. यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर देंगे 50 रुपीज. यहाँ पे भी इट इज नॉट लाइक कि आप डबल एंट्री कर रहे हो. अकाउंट टोटल पेमेंट्स यहाँ पे होंगी एंट्री, और पर्टिकुलर अकाउंट में अब अगर यहीं पे दोबारा कभी मेट्रो फेयर आया तभी हम इस कॉलम में एंट्री करेंगे. अदरवाइज अलग एक्सपेंस, पर्टिकुलर एक्सपेंस हम अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे. नेक्स्ट इज पेड फॉर पोस्टेज 100 रुपीज. सो 3rd January by postage. 100 rupees. So we are not doing here, we are putting here postage account. 100 rupees. So next is 4th Jan, paid for auto charges. 4th Jan by auto charges. Right, for how much? It is for 200 rupees. So we are making here a separate account, separate column for auto charges account, right? Not here anything, here 200 rupees. Okay, you are getting it. Next is, we are done up to here. 5th January, paid bus fare 80 rupees. 5 Jan by bus fare account. Okay, वो मेट्रो फेयर था, दिस इज बस फेयर. सो वी आर नॉट हैव टू बी मिक्स इट. दिस इज 80 rupees. So we are making a separate column for bus fare also. How much? This is 80 rupees. Okay. So next is 6 January, paid for postage 100. 6 January by postage. For how much? It is again for 100, right? So by postage account हमने यहाँ पे 100 रुपीज कर दिया. बट पोस्टेज के लिए हम पहले ही ऑलरेडी हम बना चुके थे कॉलम, तो पोस्टेज की एंट्री हम यहीं पे कर देंगे फॉर 100 रुपीज. ओके. सो सेम उसको हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. उसी कॉलम में अगर सेम खर्चा बार बार आता है, उसी कॉलम में हम उसको लिख देंगे. नेक्स्ट इज 6 January, पेड फॉर कार्टेज 500. ओके. एट द सेम डेट ऑल्सो कितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं.
Okay, so on the 6th Jan by cartage for 500. ओके, सो कार्टेज के लिए हमने कहीं पे भी कॉलम नहीं बनाया है, हम अकाउंट बना, यहाँ पे कॉलम बना देंगे कार्टेज अकाउंट 500. ओके, ऑन द 6th January paid telephone bill for 500. on the 6th January by telephone bill. Sorry, bill. Okay, for how much amount? It is for also 500. So telephone expenses के लिए भी हमने कोई यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया था. Again it is 500. Okay, on 7th January मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200. ओके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इतने छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिसको हम नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट. लाइक 10 रुपए का खर्चा है, कहीं 20 रुपए का खर्चा है, राइट. सो हमें उसे नाम से ही हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर देते हैं. सो ऑन द 7th January बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ओके, फॉर हाउ मच? 200. मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए हमने अभी तक बनाया था कहीं पे भी कॉलम? नहीं बनाया. सो हम यहाँ पे बना देंगे. ओके, फॉर 200 रुपीज. ओके, नेक्स्ट इज 10th January locks purchased for 800 rupees. 10th January by locks account for 800 rupees. ओके, सो लॉक्स के लिए भी हमने कहीं पे भी कुछ भी नहीं बनाया है. लॉक्स के लिए भी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे 800 रुपीज. ओके, सो नेक्स्ट इज 15th January repairs paid 1000 rupees. For 15th January by repairs account. For how much? repairs के लिए भी अभी हमने अकाउंट नहीं बनाया था, so we make it for repairs also. This is for 1000 rupees. So we are done with our entries. नाउ हमें बैलेंस तो देखिए यहीं से करना है. 10,000 ये हमारे टोटल खर्चे हुए हैं. ठीक है, हम यहाँ से इसको बैलेंस कर देंगे कितना अमाउंट अभी हमारे पास बाकी है. ओके, और इस सब को टोटल कर देंगे जस्ट, जैसे इसमें 50 रुपए, इसमें 200 रुपए, दैट्स इट. ओके, सो वी पुट अ लाइन फर्स्ट. सो हियर रिसिप्ट्स 10,000. देयर पेमेंट्स 10,000. सो इसका यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस CT. ओके, इसको हम टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे. देन वी विल गेट 6,470 rupees. ओके, so this much amount we have with us. ओके, नाउ यहाँ से टोटल कर देंगे इसको 50. हमारा मेट्रो फेयर का अकाउंट हो जाएगा. पोस्टेज 200, देन ऑटो चार्जेस 200, बस फेयर 80 रुपीज, कार्टेज 500, टेलीफोन एक्सपेंसेस 500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200, हमारा लॉक्स परचेज किए हमने 800, एंड देन रिपेयर्स कराई 1000 रुपीज. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमने पर्टिकुलर एक एक्सपेंस के लिए कितना खर्चा किया विद इन दैट पीरियड ऑफ 15 days अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एंड इट कुड बी 1 month ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू द इम्प्रेस सिस्टम नाउ यहाँ पे हमने ये अमाउंट हमारे पास है. इट मीन्स हमने खर्च कितना किया, 3,530 रुपीज, राइट.
3,530 रुपीज। सो नेक्स्ट रिसिप्ट जो हमें मिलेगी, ओके ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में। देन नेक्स्ट जो रिसिप्ट मिलेगी वो हमें इतना कैश मिल जाएगा टू मेक इट अगेन 10,000 टोटल। ओके क्लियर? आई होप दिस इज वेरी इजी and you will all understood it. Thank you for watching.